आत्मने श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। वसतो सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। ज्वाइन किया क्या रुड़की से भी ज्वाइन है? रुड़की से ज्वाइन हाँ बोल सकती है। एकाच यत् भयसंज्ञकं तदिष्टनिम्निच इयस् सुन प्रत्यय परतः प्रकृत्या भवति। स्रग्विन शब्द का स्रग्विन इत्येतस्य विनन्तस्य विन्मत और लुक लुकी कृते इष्टन प्रत्यय परता अजादौ प्रत्यय परता विन्मत और लुक भवति। विन्मत और लुक इत्येतस्य अर्थः भवति विन्मत और लुक भवति। पंचम अध्याये तृतीय पादे सूत्रमस्ति। विन्मत और लुक भवति अजाद्यो प्रत्ययो परता अजादी इत्युक्ते इष्टन ईयसुन प्रत्यय परता तर्हि विन्मत और लुक विनन्तस्य मतु प्रत्ययान्तस्य च लोपो भवति। तर्हि अत्र सग्वि अस्ति विनन्तः शब्दः विनन्तस्य लोपे सजिष्ठा सृजीयान् सृजयति इति रूपं जायते। श्रुग्वत् इत्येतस्य मत्वन्तस्य शुचिष्ठा शुचीयान् शुचयति इति रूपं भवति। सृजयति इति सृज्वत् सृग्वत् सृग्वत् शब्दो अस्ति। चकारस्य गकार जलां जसन्ते चोकु इति पूर्वं कुत्वं पुनः जलां जसन्ते गकार। सृग्वत् शब्दात् सृग्वत् इत्येतस्य मत्वन्तस्य शुचिष्ठ शुचीयान् शुचयति। सृज शब्दः एकाच अस्ति इति कृत्वा नाविष्टवत् प्रातिपदिकस्य इष्ठन के परे रहते जो कार्य होते हैं वो णी के परे रहते भी होते हैं। नाविष्टवत् प्रातिपदिकस्य तो यहाँ पर सृजयति में इष्ठन के परे रहते जैसे विन और मतुक का लुक होता है, यहाँ भी हो गया लुक। और जैसे स्थन के पर रहते प्रकृति का लग जाता है तो यहाँ निज के पर रहते भी लग गया। सृजयति सूचयति रूप बन गया। एकाजिति किम वसुमत इत्येतस्य वशिष्ठ वसुमत शब्द है तो मत शब्द है इसका तो ठीक है विन मत और लुक से लुक हो जाएगा। स्थन परे है। अब वसु शब्द को प्रकृति का से प्रकृति भाव नहीं होगा टे सूत्र से टी लोप हो जाएगा। वसु शब्द के ऊ का लोप हो जाएगा तो वशिष्ठ वसीयान ऐसा रूप बनेगा। प्रकृत्या अके राजन राजन्य मनुष्य युवाना अके प्रत्यय परता अकेति किम उच्यते गोत्रोक्षोष्टो राजन्य मत्स्य राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य जात वही प्रत्यय अक वु इत्येतस्य अक आदेशे अक प्रत्ययो वु इत्येतस्य अक आदेशे अके प्रत्यय परता राजन्य मनुष्यवाना प्रकृत्या भवन्ति। राजन्यानां समूह राजन्यकं मनुष्याणां समानुष्यकम् आपत्यस्य तद्धिते लो नातीति यलोपा प्रकृति भावेन न भवति। प्रकृति भाव यदि यदा जाता तदा अस्मिन्नेव पादे आपत्यस्य तद्धिते तद्धिते प्रत्यय परता अपत्यकारस्य
यलोपः प्रकृति भावे न भवति। ठीक है, आपत्यस्य तद्धिते नाति यलोपः प्रकृति भावे न भवति। यलोपो न भवति, ये तो ही प्रकृति भाव जाता है। यूनो भावा यौवनिका मनोज्यादित्वाद् भूयि तस्य नस्तद्धिते इति लोपो न भवति। नस्तद्धिते इति लोप आता था, युवन शब्द का अन भाग का लोप आता था, तो वो नहीं होगा। आदेश को वृद्धि होगी और वू को अक हो गया और टाप हो गया और फिर प्रत्यस्तात पूर्व से अभिधा इनन्यन पत्ते इनंतम अपत्यार्थे अणि परता प्रकृत्या भवति। सांकुटिनम सांराविणम सामार्जिनम। देखिए संकुटिन शब्द है, कूट धातु से अभिविधो भाव इनुण प्रत्यय हुआ और अण इनुणा, इनुण से अण हो गया, तो इसको ऐसे देखेंगे अभिविधो भाव, अभिविधि अर्थे भावे इनुण प्रत्यय भवति। सम कूटिन इनुण, कूट कूट इति इनुण, इनुण इत्यस्य इन इति अवशिष्टम्, इन बच गया है। संकुटिन इति जातम्, संकुटिन शब्दात् अण इनुना, अण प्रत्यय जाता, पुनः अण प्रत्यय परता नस्तद्धिते टीलोपा प्राप्ता। इनन्यन पते इनन्तस्य अणि परता, इनन्तस्य अणि परता अपत्यार्थे अणि परता प्रकृत्या भवति। अनपत्य है ना, अनपत्यार्थे, अनपत्यार्थे इनन्तस्य प्रकृत्या भवति। सांकुटिनम् इति जातम्, प्रकृति भाव जाता है। सग्विणा इदम, सग्विन शब्द है इनंत, तो स्राग्विणम, स्रग्विन आगे अण आया, इनंत को अनपत्ते अणि परता प्रकृति भाव जाता। अणि इति किम दंडिनाम समूह दांडम, अनुदात्ता दे रहे थी अय प्रत्योस्ति अत्र पुनः टी लोपो भविष्यति। दंडिन शब्द के इन भाग का लोप। अनपत्ते इति किम मेधाविनो अपत्यम मई धाव, यहाँ पर मई धाव क्या हो गया, टी लोप हो गया। गाथी विदथी केसी गणिपणिनस्य, गाथिन विदथिन केशिन गणिन पणिन इत्येते अणि प्रकृत्या भवन्ति। गाथिनो अपत्यम गाथिना, गाथिन शब्द अस्ति अपत्यार्थे अण आगत, अपत्यार्थोऽयम् आरम्भः उपरिष्टात् इनन्यन्पत्ते इति अनपत्ते इति उक्तमासीत्, अनपत्ते इति उक्तमासीत्, अतः अत्र अनपत्ते इति उक्तमासीत् इति कृत्वा अत्र किं जातम्, अत्र एते अणि प्रकृत्या भवन्ति। गाथिनो अपत्यम गाथिना, वैदथिना कैशिना गाणिना पाणिना, पणिन का अपत्य पाणिना, पणिन शब्द से अण किया तो पाणिना यहाँ पर टीलोप नहीं हुआ। संयोगादिश्च, संयोगादिश्च इन अणि प्रकृत्या भवति। संखिन शब्द है, जैसे इन है और इसके आदि में संयोग है, ग और ख का संयोग है, तो सांखिन है, माद्रीण वाज्रीण इत्यादि। ठीक है, और अन अनंतम अणि प्रकृत्या भवति अपत्ये च अनपत्ये च। अपत्यर्थो या अनपत्यर्थो अनंत को सामना वैमना सोत्वना जैत्वना,
हाँ, अपत्य अर्थ भी हो सकता है, अनपत्य भी हो सकता है। सामन शब्द है ना, तो अनंत को प्रकृति भाव चाहे अपत्य अर्थ हो चाहे अनपत्य हो। मतलब अनंत अनपत्य की निवृत्ति होगी तो सामान्य से अणमात्र में विधि है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अनपत्य की संभावना थी ना निवृत्ति की, तो ये कह करके कहते हैं अनपत्य को हटा दो यहाँ से, अनुवृत्ति मत लाओ, तो सामान्य विधि होगी ये। हाँ, तो प्रकरण चल रहा है ना, संभावना थी तो बस इतना ही है, कुछ चीजें स्पष्टता के लिए कह देते हैं। एचा भाव कर्मणो यकारादौ तद्धिते अभाव कर्मणो अर्थयो अन प्रकृत्या भवति सामसु साधु सामान्य विमन्य। जैसे यकार आदि भाव वर्जित और कर्म वर्जित, भाव कर्म जो है तस्य भावस्तलो और पृथ्वादिव्या वो ब्राह्मणादिव्या कर्मणि च, वहीं पर कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में प्रत्यय कहे हैं 5वें अध्याय के पहले पाद में। तो यकारादौ तद्धिते अभाव कर्मणो अर्थयो अन प्रकृत्या भवति सामसु साधु सामान्य विमन्य। अभाव कर्मणो इति किम? राज्यों भावा कर्म वा राज्यम राजनीति पुरोहितादिषु पठ्यते ततोयम यक प्रत्यय। अभाव कर्मणो इति किम? राज्य भावा कर्म वा राज्यम। राजन जो है वो पुरोहित आदि गण में पड़ा है, ततोयम यक प्रत्यय, उससे यक प्रत्यय हो रहा है। राजन इति पुरोहितादि, पुरोहितादि गण में पड़ा है तो क्या होगा? कौन सा है पुरोहितादि गण? संख्या बताओ। 128 लिखा है। हैं? 5 1 128 लिखा है। 5 1 128। अच्छा, ये तो तस्य भावस्तत्लो प्रकरण है। 5 1 128। यक प्रत्यय हो गया। क्या है सूत्र पूरा? ऊपर वही प्रत्यय पत्यंत पुरोहितादिव्य यक, हाँ बिल्कुल ठीक। पत्यंत पुरोहितादिव्य यक से यहाँ पर यक प्रत्यय हो रहा है, तो राजन सत पुरोहितादि गण में पड़ा है। राज्यो भावा कर्म वा राज्यम, यहाँ पर जो है ना भाव और कर्म अर्थ है, तो इसलिए टी लोप हो गया। राजन के, राजन का भाव या राजन का कर्म को राज्य कहते हैं। आत्मा ध्वानो खे, आत्मन और अध्वन शब्द को ख के पर रहते प्रकृति भाव होता है। आत्मने हित आत्मने आत्मनीन अध्वानम अलंगामी अध्वनीन। अध्वानम अलंगामी अध्वनीन। आत्मने हित आत्मनीन अध्वानम अलंगामी अध्वनीन। ख इति किं? प्रत्यात्मं प्राध्वं प्रत्यात्मम् इति अव्ययीभावे अनश्च इति समासान्तष्टच् प्रत्ययः। प्राध्वम् इति उपसर्गात् अध्वन इति अच् प्रत्ययः। प्राध्वम में उपसर्गाद अध्वना से अच प्रत्यय हो रहा है। 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है, तो अच प्रत्यय होगा, अध्वन के टीलोप हो जाएगा। यहाँ पर अच प्रत्यय है। इन्होंने कहा ना ख के प्रत्यय प्रकृति भाव होता है। आत्मने हित आत्मनीना ख है, अध्वानम अलंगामी अध्वनीना ख है। ख यदि किम? प्रत्यात्मम प्राध्वम, ये दो शब्द। प्रत्यात्मम अव्ययी भाव समास है। अनश्च इति समासान्तष्टच् प्रत्यय।
आत्मानं प्रतीति प्रत्यात्मम् और प्रगतम अध्वानं प्राप्तम। न मैं पूर्वोपत्ते वर्मणा, मैं पूर्वो मैं पूर्वो अवर्मणा, मैं पूर्व में है, वर्मन में भी, तो वर्मन को छोड़ दो भाई। मैं पूर्व कहने से वर्मन भी आया, तो मैं पूर्वो अवर्मणा अणि परता अपत्ये अर्थे न प्रकृत्या भवति, प्रकृत्या न भवति निषेध सूत्रमस्ति। सुसाम्नो अपत्यम सौशाम प्रकृत्या न भवति चेत् तिलोको भविष्यति। चांद्रसाम, चंद्रसामन शब्द अस्ति, शब्दो अस्ति, तर्हि चांद्रसाम सुसाम्नो अपत्यम सौशाम चांद्रसाम। तो ये देख लीजिए, सुसामन में मैं पूर्व वाला अन है, तो इसका प्रकृति भाव नहीं हुआ। किस सूत्र से पाता था? अन सूत्र से प्रकृति भाव पाता था, तो टीलोप हो गया। और मपूर्व किम सौत्वन, यहाँ पर तो प्रकृति भाव हो गया, सुत्वन शब्द है। अपत्य किम चर्मणा परिवृतो रथा, ये अपत्य अर्थ में ही ये सूत्र निषेध करता है प्रकृति भाव का। तो चर्मणा परिवृतो रथा चार्मणा, चार्मणा यहाँ पर प्रकृति भाव का निषेध नहीं हुआ, अर्थात प्रकृति भाव हो गया। चर्मणा परिवृतो रथा चार्मणा। अवर्मणा इति किम चक्रवर्मणो अपत्यम चाक्रवर्मणा, चक्रवर्मण का अपत्य चाक्रवर्मण। अवर्मणा क्यों कहा? चाक्रवर्मणो अपत्यम चाक्रवर्मण। मैं पूर्व प्रतिषेधे वाहित नामना इति वक्तव्यम्। मैं पूर्वक जो प्रतिषेध है उसमें हित नामना वा, हित नामनो अपत्यम हित नामा, विकल्प से हित नामना और हित नामा अन भाग का लोप हो जाएगा। मैं पूर्व प्रतिषेधे वाहित नामना इति वक्तव्यम्। मैं पूर्व का जो प्रतिषेध है ये सूत्र, तो हित नामन में भी तो मैं पूर्व है, विकल्प कर दो। ब्राह्मो जातौ, ये सूत्र विशेष है। योग विभागवत्र क्रियते, ब्राह्मण एक सूत्र है, अजातो दूसरा सूत्र है। ब्राह्म इत्येतद् अपत्याधिकारेपि सामर्थ्यात् अपत्यात् अन्यत्रापि टेर लोपार्थम निपात्यते। ब्रह्मन शब्द से अण प्रत्यय किया, अपत्याधिकार होते हुए भी सामर्थ्यात् अपत्यात् अन्यत्रापि टेर लोपार्थम निपात्यते। ब्राह्मो गर्भ, ब्राह्मम अस्त्रम, ब्राह्मम हवि, ततः अजातौ, ततः जातौ अपत्ये इत्येव, अपत्ये जातौ अणि ब्रह्मणस्टिलोप। अस्मर्थ समास है अजातौ में। अजातौ में अस्मर्थ समास करेंगे तो अर्थ ये होगा कि जाति को कहने में, अपत्य जाति को कहने में अण परे हो तो ब्राह्मण को टीलोप नहीं होता। अपत्य जाति को कहने के लिए ब्राह्मण को टीलोप नहीं होता, तो ब्राह्मणो अपत्यम ब्राह्मण, अपत्य इते ब्राह्मी औषधि। अपत्य जाति को कहना होगा, यदि वैसे जाति को कहना होगा तब तो टीलोप हो जाएगा, ब्राह्मी औषधि। अपत्य जाति को कहने के लिए अन्य जाति होगी ना, अपत्य से भिन्न औषधि जाति, जैसे
जाति मात्र विवक्षायां ब्राह्मी औषधि तदपि सिद्धः। जाति विशिष्ट अपत्य विवक्षिते अणिपत्त ब्राह्मण इत्यत्र टीलोपो न भवति। फिर पढ़ा हूं। योग विभागोत्र क्रियते ब्राह्मण अपत्याधिकार होते हुए भी सामर्थ्य से अपत्याद अन्यत्रा भी टेर लोपार्थम निपाते थे। जैसे ब्राह्मो गर्भा ब्राह्मम अस्त्रम ब्राह्मम में भी, ये सारे उदाहरण हो गए। अपत्याधिकार होते हुए भी सामर्थ्य से अपत्याद अन्यत्रा भी। अपत्याधिकार का मतलब ऊपर वाले सूत्र में अपत्य पड़ा है, उसका प्रकरण होते हुए भी हम्म हम्म। तो ब्राह्मण शब्द था, अण प्रत्यय हो गया, ब्रह्म संबंधी अण प्रत्यय हुआ तो ब्राह्मो गर्भ ब्राह्मम अस्त्रम, ये सारे प्रयोग हो गए। फिर अजातो दूसरा सूत्र, जातो अपत्य जातो अणि ब्राह्मणष्टि लोप न होती, ब्राह्मणो अपत्य अपत्य जाति हुआ लोप नहीं हुआ, अपत्य थे ब्राह्मी औषधि, यहाँ तो टिड्डाणकीप हो गया। ब्राह्मी औषधि कार्मस्ता चिल्ले, इस सूत्र पर ये जो है ना ब्राह्मो जातों को भाष्यकार ने ब्राह्मो जातो नव परिदर्शमर्थ्य अत्किमिदं ब्राह्मणस्य ब्राह्मस्य अजातो अनो लोपार्थम वचनम आवश्यक नियमार्थम। मतलब ये सूत्र ये यूं कह रहे हैं कि ये सूत्र विद्यार्थ है या नियमार्थ है। कथम व अनो लोपार्थम से कथम से नियमार्थम, ये सूत्र नियमार्थ कैसे होगा और विद्यार्थ कैसे होगा। लोपार्थ का मतलब विद्यार्थ, ब्राह्मण से अजात अनोलोपार्थम, अन को लोप कराने के लिए सूत्र है, अजाति में ब्राह्म को लोप कराने के लिए या नियम करने के लिए। कथम व अनोलोपार्थम, कैसे तो लोप के लिए कैसे नियम के लिए। यदि तावत अपत्ति वर्तते तो नियमार्थम, अपत्ति की अनुवृत्ति है तो नियमार्थ है, अथ निवृत्तम ततो लोपार्थम, ये इस पहला स्टेटमेंट है। अतः उत्तरम पढ़ती ब्राह्मस्य अजातो लोपार्थम वचनम क्रियते, अपत्य इति निवृत्तम, अपत्य की अनुवृत्ति आ रही है तो नियमार्थ, और निवृत्त हो गया तो वो मतलब नियमार्थ ही हो गया ना,
कि उसने कहा था कि मैं पूर्व वाला, ब्रह्मन शब्द भी तो मैं पूर्व वाला अन है, मैं पूर्व वाला अन है, तो मैं पूर्व वाले अनंत का प्रकृति भाव नहीं होता, अर्थात टीलोप हो जाता है। तो सिद्धे सति आरंभ नियमार्थ अपत्य न मैं पूर्वपत्य वर्मणा, अपत्य में वो काम कर रहा है, अपत्य में ये सूत्र कर रहा है, तो ये तो नियमार्थ हो जाएगा। यदि अपत्य नहीं आ रहा है तो अपत्य से भिन्न विषय में ये सूत्र करेगा तो लोपार्थ यानी विध्यर्थ होगा। लोपार्थ मानी विध्यर्थ। अतः उत्तरम, इस पृष्ठभूमि में ब्राह्मण से जातो लोपार्थम वचनम अपत्येति निरूपणम्। तत्र अप्राप्त विधाने प्राप्त प्रतिषेध, तत्र अप्राप्त सूत्र के विध्यर्थ होने पर टीलोपस्य विधाने, अप्राप्त टीलोप का विधान में प्राप्त से प्रतिषेध वक्तव्य। ब्राह्मण जो शब्द है, ब्राह्मण बनाते हैं ना, मतलब अप्राप्त टीलोपस्य विधाने सूत्र के विध्यर्थ मानने पर प्राप्त से प्रतिषेध वक्तव्य, न तद्धिते से प्राप्त टीलोप का प्रतिषेध करना चाहिए। ब्राह्मण नैवा परिदास सामर्थ्य, नैवा वक्तव्य किं कारणम परिदासो अत्र भविष्यति, निषेधो अत्र भविष्यति। नात्र अपत्ये इत्यादि वक्ष्यमाण वियोग विभागम मनसीकृत। अस्ति अन्यत, क्या है, अस्ति अन्यत परिदासे प्रयोजनम, परिदास प्रतिषेध में तो अलग प्रयोजन है। किम या जाति न अपत्यम ब्राह्मी औषधि इत्यादि, ब्राह्मणी औषधि में चरितार्थ, मतलब या जाति न अपत्यम, जो जाति है और अपत्य नहीं है वहां पर ब्राह्मी औषधि टीलोप हो जाए। ब्राह्मी औषधि कृतार्थ परिदर्शा ब्राह्मण इत्यत्र पूर्व सूत्रविद प्रकृति भाव प्रतिषेध प्राप्तम टीलोपम न निवर्तयेत् नैवयत्र इष्यते। तो कहा यही तो हम कह रहे हैं, अनिष्टम च प्राप्नोति इष्टम च न सिद्ध्यति। एवं तरी अनुवर्तते अपत्ये इति, नात्र अपत्ये इत्यनेन निपातनम अभिसंबध्यते, ब्राह्म इति निपात्यते अपत्ये अजातौ किं तरी प्रतिषेधो अभिसंबध्यते, ब्राह्म इति निपात्यते अपत्ये जातौ न, प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे। बस नहीं सूत्र हो गया। कार्मस्ताच्छिल्ये, कार्म शब्द कर्मन शब्द से कार्म बना, ताच्छिल्य में टीलोप निपातन है। कर्मशील को कार्म कहते हैं। शीलम छत्रादि विवरण से प्रत्यय है, जैसे छत्रशील छात्र होता है, कर्मशील को कार्म कहते हैं। यद्यम नियम किमर्थम इदम, यदि ऐसी बात है तो न तद्धिते से टीलोप सिद्ध हो जाएगा अपने आप। सत्यमेतत् ज्ञापकार्थम तु एतत् ज्ञापयति ताच्छिल्यकेणे अणकृतानि भवन्ति। ताच्छिल्य जो न है उसमें अण के कार्य हो जाते हैं, जैसे चौरी तापसी, न प्रत्यांश से भी टिटाणगी हो जाएगा। टीलोप निपातन है, छत्रादि विवरण से न प्रत्यय है। यदि ऐसी बात है तो ये सूत्र क्यों बनाया, न तद्धिते से ही टीलोप हो जाएगा। यदि ऐसी बात है कर्मण युक्तम कार्मणम, अच्छा यदि ऐसी बात है तो ये सूत्र क्यों बनाया, न तद्धिते टीलोप सिद्ध है ना। सत्यमेतत्, ऐसे प्रसंगों में सत्यमेतत् अर्ध सत्यमेतत्, ज्ञापकार्थम तो ज्ञापक के लिए, एतत् ज्ञापयति ये ज्ञापित कर रहे हैं, ताच्छिल्य के अणकृतानि भवन्ति। चौरी तापसी ये हो गया। ताच्छिल्य किम कर्मण इदम कार्मणम, औक्षम अनपत्ते, औक्षमिति अनपत्ते अणिति लोको निपात्यते। अनपत्ते किम उक्षणो अपत्यम औक्षण, औक्षम पदम, तस्दम से अण हुआ, उक्षा का जो है पद, पद चिन्ह, उक्षा का पैर, पैर का निशान। तो यहाँ पर ओक्षम में
अनपत्ते अणि तस्य दमर्थ में प्रत्यय हुआ है तो अनपत्य अण है, टीलोप हो गया। अनपत्ते इति किम उक्षणोपत्यम उक्षण सपूरन धृत राज्याम मणि से अलोप हो गया है। यहाँ पर उक्षण में सपूर्व वाला अन है, सपूर्व वाला अन धृतराजन, इनके अन को अण के पर रहते अकार लोप हो जाता है। दांडी नायन, आस्ती नायन, ये निपातन है। कितने शब्द हो गए? 11 शब्द हो गए। दंडिन हस्तिन इत्येतौ नडादिषु पठ्येते। दंडिन और हस्तिन ये नडादि गण में पड़े हैं। तयोर आयने परता प्रकृति भाव निपाते थे। आयन के पर रहते दांडी नायन बन गया। इन प्रकृति भाव निपातन कर रहे हैं। किससे पाता था? नस तद्धिते, टीलोप पाता था। तो ये इनन्यन पत्ते प्रकृति भाव नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था। क्यों? नडादिव्य फक और अपत्य अर्थ आ गया, और इनन्यन पत्ते तो अनपत्य अर्थ में करता है। अनपत्ते अनपत्यार्थे अणि परता प्रकृतिया भवति, अण के पर रहते करता है वो। इनन्यन पत्ते अण के पर रहते करता है, अनपत्य में करता है। तो यहाँ पर दंडिन हस्तिन शब्द को आयन के पर रहते प्रकृति भाव निपातन है। नस तदिते टीलोप पाता था। केशांचित्तु हस्तिन इति नडादिषु न पठ्यते तेषाम् अतएव निपातनात् फग अपि भवति। उनको इसी निपातन से फक हो जाता है। दंडिनो अपत्यम दांडिनायन, हस्तिनो अपत्यम हास्तिनायन। हस्तिन जो है नडादिगण में पढ़ा नहीं है तो इसी निपातन से फक भी हो जाएगा। अथर्वन इति वसंतादिषु पठ्यते। अथर्वणा प्रोक्तो ग्रंथो अपि उपचारात् अथर्वन इति उच्यते। अथर्वन के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ भी उपचार से अथर्वन होता है। तम अधीते यह स अथर्वणिक इके प्रकृति भाव निपात्यते। अथर्वन इति वसंतादिषु पठ्यते। वसंतादि गण में अथर्वन पढ़ा है। अथर्वणा प्रोक्तो ग्रंथो भी उपचारा, अथर्वा के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को भी, पहले भी आई थी ऐसी बात, आचार्य के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को भी वही कह देते हैं, तैतली जातली। अथर्वणिति उच्यते में तो ये अथर्वणिका इके प्रकृति भाव निपाते थे। इक के परे रहते प्रकृति भाव निपातन है। जिम्मासीन इति शुभ्रादिषु पठ्यते तस्मे बल हैं। नहीं, ये तो कोई ऋषि है अथर्वन, उसका कोई ग्रंथ है, वो भी अथर्वन ऋषि का अथर्वणिका। जिम्मासीन शुभ्रादिषु पठ्यते जिम्मासीनो अपत्यम जयमासीनेय ने प्रत्यय परता प्रकृति भाव निपाते शुभ्रादिभ्यस्य ढक। वासीनो अपत्यम उदिचा वृद्धात् अगोत्रात् फीं तत्र प्रकृति भाव निपात्यते वासीनायनी। भ्रूण दीवन इत्येतयोः सेई परता तकारादेशु निपात्यते। न को तय निपातन है। भ्रूण घ्नो भावा भ्रूण हत्यम, धीवनो भावो दैवत्यम, हनस्तो चिन्नलो इति यत् तत्वम। हनस्तो चिन्नलो से जो तत्व है तद धातु प्रत्यय, वो धातु ईत प्रत्यय में ही होता है। धातु शब्द का उच्चारण करके जो प्रत्यय होता है, धातुर वीते प्रत्यय भवति। किम? हनस्तो चिन्नलो,
इति भ्रूणघ्ना वार्तघ्ना इत्यत्र न भवति। यतो यत्र धातु शब्दम् उच्चार्य प्रत्ययो न आगता तत् प्रातिपदिकम् उच्चार्य प्रत्ययः आनीतः तो भ्रूण हत्ये तत्त्वं निपत्यते। सार्व सरयु इत्येतस्य अणिपर्ता अयु शब्दस्य व इत्यादेशो भवति। अयु शब्दस्य व सर यु सार व सरब सर सर सरया सरयवाम क्या सरयु का सर्व्याम सर्व्याम भव भवम सारवम उदकम सरयू में होने वाला जल सर्व्याम सर्व्याम वत्वाम सर्व्याम एक स्वाकयति स्वर समा सर्वनामना एक श्रुत्या पठ्यते। स्वर सर्वनाम जो है वो एक श्रुति होती है। उदात्तादि नाम अविभागेन अवस्थानम एक श्रुति सर्वनामवत् सर्वनाम स्वर सर्वनाम बोलते हैं। एक लिंग सर्वनाम होता है नपुंसक, एक स्वर सर्वनाम होता है एक श्रुति। ततोयम आद्युदात्तो अंतोदात्तस्य निपात्यते। आद्युदात्त और अंतोदात्त निपातन है। इक्ष्वाकोरपत्यम जनपद शब्दात् क्षत्रियादय इति हैं तत्र उकार लोको निपात्यते। इक्ष्वाकु का जो अपत्य है जनपद शब्दात् क्षत्रियादय से हैं हुआ और फिर उकार लोको निपात्यते। एक्ष्वाक इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भव कोपदादनित्यं। इक्ष्वाकु शब्द से कोपदादन तो इक्ष्वाक बन गया। उकार लोक निपातन इक्ष्वाकु के उ का लोक निपातन कर दिया। जनपद शब्द क्षत्रिय आदेश है प्रत्यय। इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भवा कोपदादन जनपदों में होने वाला शैषिकरण हुआ ऐक्ष्वाक है। मैत्रेय मित्रयु शब्द से गृष्ट्यादिषु पठ्यते। ततो ढई कृते यादेर यादेश अपवादो यू शब्द लोको निपात्यते। मित्रयु के यू का लोप कर दिया और ढय प्रत्यय ढ को ए हो गया मैत्रेय बन गया। गृष्ट्यादि गण में पड़ा है गृष्ट्यादि व्यस्त। गृष्ट्यादि कौन से गण वो है 4 और कौन सा है 4 हैं 4 126 36 ततो ढई कृते यादेर इयादेश अपवादो ग्रीस यू शब्द लोको निपात्यते। मित्रयोरपत्य मैत्रेयात् किमर्थं मित्रयु शब्दो विदादुषो न पठ्यते। तत्र ऐ कृते यादेरिति इयादेशे देवसिद्धं। यादि भाग को ये कर देंगे सूत्र है ना वो 7 अध्याय के पहले पाद का शुरू में के मित्रयु प्रलयनम यादेरिया यादि भाग को ये कर देता है। तो मित्रयु शब्द विदादिगण में पढ़ दें ऐ प्रत्यय करें ऐ कृते यादेरिति यादेशेन सिद्धं च यू लोपार्थ निपातनं कर्तव्यं न भवति। यू मित्र यू शब्द में यू को हटाकर और यू के स्थान में ई किया तो इस तरह मैत्रेय बनाते हैं। यू की जगह ई ऐ प्रत्यय किया यादेर इति यादेशेन सिद्धं च यू लोपार्थं निपातनं कर्तव्यं न भवति। यस्कादिषु च बहुषु लुगर्था पाठो न कर्तव्य भवति। और यस्कादि में जब बहुवचन में लुक करने के लिए भी पाठ नहीं करना पड़ेगा। और मित्र यवा इति अया इत्येव ही लुगा सिद्धत्व। मित्र यवा इस प्रयोग में ऐ का ही लुक सिद्ध हो जाएगा ये योश्च। नहीं तो अस्ति मित्रयूणाम संघा जब हम मित्रयूणाम संघा बनाएंगे तो युगोत्तरना द्वयं बाधित्वा मैत्रेय का संघा इत्यत्र संघांक लक्षणे स्वीयामान इति अण प्राप्यते।
मुई को बाद ग्रहण पाएगा। क्या कह दिया? मित्रयु शब्द विदादी गण में क्यों नहीं? विदादी सेव न पठ्यते। किमर्थम, किस लिए मित्र शब्द को विदादी गण में क्यों न पढ़ दिया जाए? तत्र अई कृते, मित्रयु से जब अय होगा तो यादे रीति यादे से निवसित। तत्र अई कृते यादे रीति यादे से निवसिद्धम। अय प्रत्याहार करेंगे तो यादे रीति यादे से निवसिद्धम, यादे से ही सिद्ध हो जाएगा। एवं च यूलोपार्थम निपातनम कर्तव्यम न भवति। मित्रयु शब्दों विदादी से न पठ्यते, विदादी गण में ही क्यों नहीं पढ़ दिया? तो फिर आई प्रत्यय करेंगे और यादी, देखिए मित्रयु, मित्र यू आदि अच को वृद्धि और यू भाग को ईय ऐसा होता है, आकार से ऐसा होता है। फिर अ और ई को और आदि अच को वृद्धि मैत्रेय इसमें मिल गया, मैत्रेय बन जाएगा। हैं? धीरे बोलने लग गए फिर दोबारा। यू का लोग की बात, यू का लोग की बात। ये जो है ना, यू को स्थान में ई आदेश है, ये सूत्र है, सात अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है। और ई आदेश होता है ये, ई ई इत्याम आदेश होते, ई आदेश होता है। फिर आकार का इससे पीछे लोप हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ये जो ई किया ना, इस अ का ये में जो आकार है इसका स्थिति चलो मैत्रेय बन जाएगा। एम च यूलोपाथम विपादनम कर्तव्यम न भवति, यस्कादिषु से बहुषु लुगर्था पाठो न कर्तव्य बोलती, और यस्कादि गण में यस्कादि भेष्य सूत्र से जो लुक करने के लिए पाठ किया है वो भी नहीं करना पड़ेगा। मित्र यवा इति अया इत्येव ही लुका सिद्धता। मित्र यवा में मित्र यवा इति अया इत्येव ही लुका सिद्धता। यस्कादि तत्रीतस्य बहुषु गोत्र प्रत्यय से लुक यथा स्यादिते पाठ है कृता है। सच लुक विदादिषु पाठे सति ययोश्च से उत्तर है ना। यस्कादि गण में पाठ बहुषु लुगर्था पाठों में करते हुए, क्योंकि ययोश्च जो सूत्र है बहुत्व में यय और अय का लुक सिद्ध हो जाएगा। ययोश्च तत्रीतस्य बहुषु गोत्र प्रत्यय से लुक विदादिषु पाठे सति ययोश्च इत्यनेन निवसित्यति नातो यस्कादिषु पाठे। तो यूलोपार्थ निपातनम कर्तव्यम न भवति, यस्कादिषु बहुषु लुगर्थ पाठो न कर्तव्य भवति। मित्र यवा इति अया इत्येव ही लुकसित, ययोश्च अया एक का मतलब है ययोश्च से ही मित्र यु के बाद जो अय आएगा उसका लुक सिद्ध हो जाएगा, बहुवचन में मित्र यवा है ना, जैसी जैसे गुण होकर एचो यवा यवा मित्र यवा बन गया। नहीं तस्ती ये कह रहे हैं
कि मित्रयूणाम संगा, मित्रयू में गोचरणाद भूमि को बात कर संघांक लक्षण से यहाँ अण प्राप्त होने लगेगा। तो मित्रयूणाम संगा मैत्रेय का रूप चाहिए, बनेगा नहीं फिर ये। मैत्रेय का गलत छप रहा है, मैत्रेय का होना चाहिए। मैत्रेय का या मैत्रेय का? वूयम बाधित्वा मैत्रेय का मैत्रेय का संग इत्यत्र संघांक लक्षण से प्राप्नोति। हिरण्मयम् इति हिरण्यस्य मयटी, हिरण्य को मयट में यादि लोगों निपात्यते। हिरण्य स्वीकार हिरण्मय, हिरण्यस्य मयटी यादि लोगों निपात्यते। हिरण्य स्वीकार हिरण्मय। हिरण्यमय है, हिरण्यमय है। उपनिषद में जो शब्द प्रयोग किया है क्या हिरण्मय या हिरण्यमय आते हैं? नहीं, वो दोनों ही पार्ट है ना, हिरण्मय है ये तो। हिरण्मय इति हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्यमय नहीं, हिरण्मयेन, ये वाला ही। हिरण्यस मयटी यादि लोको, यादि का लोक निपातन से हिरण्य स्वीकारा हिरण्मय। मयट प्रत्यय है और यह का लोप हो गया। तो हिरण्य के यह का लोप हो गया तो हिरण आगे मय, हिरण्मय। ऋत्य वास्तव वास्तवाद्वी हिरण्यानि हिरण्यतानि निपात्यन्ते छंदसी विषय। ऋतु वास्तु इत्यतयोर यति यणादेशो निपात्यते। जैसे ऋतु और वास्तु दो शब्द हैं, इनसे यत प्रत्यय करेंगे तो यणादेश निपातन, यणादेशो निपात्यते। ऋत्व्य यत के पर रहते यणादेश, ऋत्व्य। ऊ को वह हो गया और वास्तु को भी वास्तव, वास्तव्य। यत के पर रहते यणादेश। ऋतो भवम ऋत्व्यम, ऋतु में होने वाले को ऋतु कहते। वास्तव भवम वास्तव्यम। वस्तु शब्द से अणि यणादेश निपात्यते। वस्तु शब्द से अण प्रत्यय करेंगे तो आदेश को वृद्धि, यणादेश निपातन। वास्तव ऊ को वह निपातन हो गया। वस्तु शब्द को अण के पर रहते यणादेश निपात, नहीं तो और गुण पाता था नहीं। वस्तु को अण के पर रहते यणादेश। वस्तु नहीं वो वास्तव। मधु शब्द से अणि स्त्रियां यणादेश निपात्यते। माधिर्न संतोष, स्त्री परे रहे, स्त्री प्रत्यय परे हो तो मधु शब्द को अण के परे रहते यह अणि स्त्रियां यणादेश निपात्यते। अण परे और फिर स्त्री प्रत्यय परे हो तो मधु के ऊ को वह हो गया माध्व और गीत माधवी। हिरण्य शब्द विहितस्य मैटो, मैं शब्द श्लोको निपात्यते। हिरण्ययम, हिरण्य शब्द से विहित जो मयट है हिरण्यमय, मैं शब्द का लोक निपातन। हिरण्यमयम था ना, मैं का लोक कर दिया तो हिरण्ययम, हिरण्ययम ऐसा बन गया। ठीक है, एक सूत्र शुरू कर देता हूं। योर नाको यु वु इत्येतयोर उत्सृष्ट विशेषणयो अनुनासिक यणो प्रत्ययोर ग्रहणम। तयो स्थाने यथा संख्यम आना, उनके स्थान में ये हो जाता है
यु वु इत्येतयो उत्सृष्ट विशेषणयो, जिसका विशेषण छूट गए हैं। अनुनासिक यणों प्रत्योर ग्रहणम, अनुनासिक यण वाले प्रत्ययों का ग्रहण है। उत्सृष्ट विशेषण का मतलब जैसे लुट है तो ल और त विशेषण मान रहे हैं, और गुण है तो न विशेषण मान रहे हैं, नुल है तो न और ल विशेषण मान रहे हैं। तो उत्सृष्ट विशेषण है वो अनुनासिक यणों, अनुनासिक यण वाले, अनुनासिक यणों का मतलब है अनुनासिक यण वाले प्रत्ययों का ग्रहण है। तय स्थान यथा संज्ञामाना कित्ते तव आदेश होता है। ये अनुनासिक यण कैसे? प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणनीय, ये और वह अनुनासिक है जिससे कि दूसरी जगह निरनुनासिक को लोप ना, वो अन अक आदेश ना हो। आगे दिखाएंगे। यो अना वो अक नंदाडी ब्योल्यू नंदना रमण सायम आदि व्यष्टुटुलो तुट सायंतना चिरंतना नुत्रिचौ कारक हारक वासुदेव अर्काभ्यामुन वासुदेव का अर्जुन का अनुनासिक यणो यदि के पूर्ण युस है, इसको नहीं होगा जैसे यू को अन, क्योंकि ये यू युस का यह निरनुनासिक है। भुजी मृंग्याम युक्त युगो भुज्यु मृत्यु यहाँ भी नहीं होगा। एवं आदि नामी यणो अनुनासिकत्व न प्रतिज्ञाते, एवं आदि नाम नहीं, इस तरह के जो प्रयोग है उनमें यण का अनुनासिकत्व प्रतिज्ञात नहीं है, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पढ़नी है। युवोदि निर्देशा द्वंद्व एकवत भाव पक्षे, युवो जो सूत्र में पढ़ा है इसको यदि हम द्वंद्व एकवत भाव करें, यो इति निर्देशा द्वंद्व एकवत भावेन अनित्यमागम शास्त्रमिति नुम न क्रियते। द्वंद्व एकवत भाव पक्षे यु द्वंद्व एकवत भाव पक्षे अनित्यमागम शास्त्रमिति नुम न क्रियते। नपुंसक लिंगता व लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वा लिंगस्य, नपुंसक लिंगतापि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वा लिंगस्य इति न भवति। इतरेतर पक्षे तु छान्दसत्वाद् वर्ण लोपो द्रष्टव्यः। नपुंसक लिंगता व लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वा लिंगस्य इति न भवति। इतरेतर पक्षे तु छान्दसत्वाद् वर्ण लोपो द्रष्टव्यः। क्या बताया? युवो निर्देश है ना द्वंद्व एकवत भाव पक्ष में, जैसे यु ये द्वंद्व एकवत भाव पक्ष है, नपुंसकलिंग हो गया, एक वचन हो गया, तो यहाँ पर ओस आएगा ना, क्या है दस, द्वंद्व एकवत भाव में दस आया और दस का अस और इकोची विभक्त, इगंत को अजाति विभक्ति परिवर्तन होता है, तो यूना रूप बनना चाहिए। यूना जैसे त्रपुणा बनता है, यूना बनना चाहिए। अनित्यम आगम शास्त्र न क्रियते, आगम शास्त्र अनित्य है, ये परिभाषा है। नपुंसक लिंगता वा, या फिर इसको नपुंसक लिंग नहीं बनाएंगे, जैसे समार द्वंद में भी कहीं कहीं नपुंसक लिंग नहीं होता, जैसे उकालो ह्रस्व दीर्घ हरस्व दीर्घ जो है पुल्लिंग हो रहा है, नपुंसक लिंग नहीं हुआ। इति न भवति लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वा लिंगस्य इति न भवति। इतरेतर पक्षे तु छान्दसत्वाद् वर्ण लोपो द्रष्टव्यः। इतरेतर पक्ष में छांदस होने से वर्ण लोप जानना चाहिए। इतरेतर योग पक्ष में यू है और ओस आएगा, और ओस आएगा तो फिर इक्वल ची ओस के परे रहते और इसको इक्वल ची छांदस लोप कर दो। योश्चे द्वित्व निर्देशो द्वित्वे यंतु प्रसज्यते। यो यदि द्वित्व निर्देश है तो द्वित्व करके यण प्रसक्त होगा।
योति निर्देशे समाहारे व द्वन्द्वास्येति इत्यत्र योगे वा, ऐसी बात आएगी ना। तत्र पूर्वस्मिन् पक्षे षष्ठी एकवचने कृते सनपुंसकत्वादिको विभक्तो युना प्रयोग पाएगा। योस्य द्वित्व निर्देश द्वित्वे यंतु प्रसज्यते, द्वित्व में यण पाएगा। योस्य द्वित्व निर्देशो समार द्वंद्वस्य सनपुंसकं नपुंसकत्वे सति औत्व गुणवृत्ति द्विजोद्भावव्ययनं पूर्व से वचनात् घेर्गिति गुणं बाधित्वा एकोचि विभक्तो इति नमिष्यति। योश्चेत् द्वित्व निर्देश समाहार द्वंद्वस्य सनपुंसक नपुंसकलिंग होगा और नपुंसकलिंग होगा तो युगु आगे गंस घेर्गिति गुणं बाधित्वा एकोचि विभक्तो नुम होकर यु ना पाएगा। इतरत्र योग द्वंद्वे तु दुर्वचने यणादेशे सति द्वय वकारयोः श्रवण प्रसंगात्, दो वकारों का श्रवण पाएगा। द्वित्वे यंतु प्रसज्यते जो मैंने लिखा है, स्थानिवत् भावात् वलि लोको विनास्ति। फिर कह रहे हैं यहाँ पर इस वय का लोप कर दे, इस वय का पर निमित्तक अजादेश को वह हुआ स्थानिवत हो जाएगा, ऊ दिखेगा, वह को जब पहले वाले वह का लोप करने लगेंगे। ध्यान दो इधर भाई, ये जो है ऊ को वह हुआ है, अब इस वह को मानकर इस वह का लोप कर दें, पूर्व वाले वह का लोपो बलि, तो कह रहे हैं पर निमित्तक अजादेश जो ओ को मानकर ऊ को वह हुआ है वो स्थानिवत हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। यो से द्वित्व निर्देशो, यहाँ युओ में द्वित्व निर्देश मानते हैं, द्वित्व यंतु प्रसज्यते, तो दो वकारों का श्रुत पाएगा द्वित्व होने पर यह देश अधचेद एकवत भाव कथम कुमत भवेदेन, ये एकवत भाव है, समाहार द्वंद्व है, तो कुवत कैसे होगा फिर, ये कुवत भाव कैसे होगा। द्वित्वे नैगमिको लोपा, ये द्वित्व में तो इस छांदस वर्ण लोप कर लेंगे हैं। द्वित्वे नैगमिको लोपा एकत्वे नुमनित्यता, एकत्व करेंगे तो नुमनित्य मान लिया जाएगा। अशिष्यत्वादि लिंग से पुस्तम वाई समासत्व अथवा लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्व लिंग से, यहाँ पुस्त मान लेंगे, नपुंसक नहीं मानेंगे। इसमें समाहार द्वंद्व में पुस्त मान लेंगे। ओम शांति शांति शांति।